बीजेपी का मुअत्तल रुकन असेंबली मलोन राजा सिंह के खिलाफ दर्ज पीडी एक्ट को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर आज हाई कोर्ट में हुई समाअत। तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस केस में रियासती हुकूमत की जानिब से दाखिल करदा जवाब का जायजा लेने के बाद इस केस की समाअत पीर यानी 31 अक्टूबर तक कर दी मुलतवी। हाई कोर्ट ने केस की समाअत पीर की दोपहर 2:30 बजे करने का ऐलान किया। आज की समाअत में मलोन राजा सिंह के वकीला की टीम हाई कोर्ट में देखी गई। टीआरएस लीडर व रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। कविता ने कहा कि उन्होंने रियासत तेलंगाना में तमाम की खुशहाली के लिए दुआ की। इस मौके पर कविता ने वहाँ के जिम्मेदारों को वज़ीर आला केसीआर की जानिब से अक़लियतों के लिए अंजाम दी जा रही फलाही खिदमात से बेवाकिफ़ करवाया। उनके हमरा टीआरएस कायद आज़म अली और दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने, जिन्होंने टीआरएस एमएलएस की खरीदारी के मामले पर कसम खाने का केसीआर को चैलेंज किया था, ने आज यादगिरी गुट्टा में यादगिरी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के मंदिर में कसम खाई कि इस मामले में बीजेपी का कोई रोल नहीं है। गीले कपड़ों में मंदिर पहुंचकर बंडी संजय ने मूर्ति के सामने खड़े होकर कसम खाई कि टीआरएस एमएलएस की खरीदारी में बीजेपी कायदीन का कोई हाथ नहीं है। बंडी संजय ने पूछा कि केसीआर अब तक क्यों नहीं आए जब उन्होंने साथ में मिलकर कसम खाने का चैलेंज किया था। जी तेलुगु के न्यूज़ रिपोर्टर श्रीधर 40 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो मुलगुण असेंबली हलके में न्यूज़ कवरेज के लिए गए हुए थे कि कल रात उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो इंतकाल कर गए। जुमेरात की रात द्वारकापुरी कॉलोनी में पंजागुट्टा पुलिस ने 2 अफराद के कब्जे से 70 लाख रुपए गैर महसूब नकदी जब्त कर ली। पुलिस ने बताया है कि जुमेरात की रात मामूल की चेकिंग के दौरान एक कार रोकी जिसमें पी किशन राव, जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर बताए गए हैं, एक और शख्स के साथ सफर कर रहे थे। उनकी कार से पैसों से भरा बैग बरामद हुआ। जब रकम के ज़राए और दीगर तफसीलात के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया और मुनासिब दस्तावेजात या माबून सबूत पेश करने में नाकाम रहे। मजीद पूछताछ से पता चला कि किशन राव, जो कि हैदराबाद के रहने वाले हैं और निज़ाम कॉलेज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स फैकल्टी के तौर पर काम करते हैं, इससे कबल एबीवीपी एबिट जोन इंचार्ज के तौर पर काम करते थे। उन्होंने इतराफ़ किया है कि उसने बंजारा हिल्स के रहने वाले एक माधव नामी शख्स के पास से ये रकम हासिल की थी, जो फिलहाल मफरूर बताया गया है। नकदी और गाड़ी जब्त कर ली गई है। पंजागुट्टा पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। गुजरात के साबिक़ वज़ीर आला शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। कहा, नफरत के खिलाफ लड़ने का अज़्म किया है। गुजरात के मारूफ सियासी लीडर शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह वाघेला कांग्रेस लीडरों की मौजूदगी में आज पार्टी में शामिल हो गए। साल 2017 के असेंबली इंतखाब से कबल महेंद्र सिंह वाघेला, जो उस वक्त बयात के रुकन असेंबली थे, उन्होंने वालिद के साथ पार्टी छोड़ दी थी। गुजरात रियासती कांग्रेस कमेटी के सदर जगजीत ठाकुर ने रियासती यूनिट के दफ्तर में महेंद्र सिंह वाघेला का पार्टी में इस्तकबाल किया। मुस्लिम खवातीन तलाक के बाद भी नानो नुक्ते की हकदार, मुंबई की अदालत का फैसला। मुस्लिम खवातीन तलाक के बाद दूसरी शादी तक नानो नुक्ते की हकदार हैं। मुंबई की एक अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए एक 40 साल शख्स से कहा कि वो अपनी बीवी के इलाज के लिए 50,000 रुपये अदा करे। खातून ने साल 2017 में अपने शोहर से तलाक ले ली। दादर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि तलाक याफ्ता बीवी भी नानो नुक्ते की हकदार है। अदालत ने मजीद कहा कि खातून की तरफ से पेश करदा दस्तावेजात से मालूम होता है कि उसे वाकई इलाज की ज़रूरत है और उसके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं, लिहाजा उसकी मदद की जानी चाहिए। तेलुगु फिल्मों के मशहूर कॉमेडियन अली को आंध्र प्रदेश हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुशीर के तौर पर मुकर्रर किया है। हुकूमत ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। वो 2 साल तक इस ओहदे पर रहेंगे। मोहम्मद अली को दी जाने वाली तनख्वाह और दीगर अलाउंस के ताल्लुक से अलग जियो जारी किया जाएगा, जो बतौर मुशीर चार्ज संभालेंगे। लेकिन ज़राए का कहना है कि तमाम मौजूदा मुशीरों की तरह अली को भी तनख्वाह के अलाउंस अदा किए जाने का इम्कान है। वाज़ेह है कि साल 2019 के इंतखाबात से कबल अली ने YSRCP पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और रियासत भर में मुहिम चलाई थी। इंतखाबात में YSRCP की हुकूमत बनते ही ये इत्तलात गर्दिश कर रही थी कि अली को अहम ओहदा दिया जाएगा। दुनिया के अमीर तरीन शख्स और टेस्ला कंपनी के मालिक इलॉन मस्क ने जुमेरात को ट्विटर खरीद लिया। चंद घंटे बाद CEO पराग अग्रवाल को ओहदे से बरतरफ कर दिया। उनके साथ 2 और ऑफिसर्स, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेद सहगल और कानूनी उमूर और पॉलिसी चीफ विजय गड्डे को भी बरतरफ कर दिया गया। मस्क ने उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाली अकाउंट्स की तादाद के बारे में उन्हें और ट्विटर के सरमाकारों को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पराग अग्रवाल और नेद सहगल कंपनी का सैन फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर छोड़ चुके हैं।
फिलिपाइन में शदीद बारिशों के बाद सैलाब से तबाही, 31 अफराद हलाक। फिलिपाइन के जनूबी सूबे मागोइंडा नाओ के कई शहरों में पूरी रात होने वाली शदीद बारिश के बाद जुमे को कम अज कम 31 अफराद हलाक और मुतादिद लापता हो गए। मुकामी हुक्काम का कहना है कि फौज और पुलिस को रेस्क्यू और मुकामी रिहायशों को निकालने में मदद के लिए तैनात किया गया है।